हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैंने सड़क से यहाँ से स्टार्ट किया। ये देखिए अक्की, और अक्की की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो मैं इसको लेने के लिए ना स्कूल में जाना पड़ा था मुझे। ये देखिए गाइस, ये चले हुए हैं दोनों, और इसको बड़े ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, जिस वजह से कि मेरे को ना स्कूल से फ़ोन आ गया था मैम का कि इसको लेके जाओ। तो ये देखिए बड़े भाई के लिए प्यार, छोटे भाई का देखिए बैग ले लिया इसने। ये नहीं उठाया जाएगा, सुकड़ू दे दे मेरे को। आज बुक्स थोड़ी है ना, तभी तो उठा ले रहा है। चलो भाई जल्दी, घर में मैंने सारा काम करने को है मेरे को अभी तक। एक तो पाँव में दर्द हो रही। आंटी आए रुकने वाली है, नहीं रुकती जान दो उसको। बातें करती रहती है, फिर ये बातें। गाइस तो अभी हम लोग जो है ना वो अभी पहुंचे हैं घर में, और घर में आके देखिए हम लोग वो लेके आए थे, लिम्का लेके आई हूँ ना मैं, ताकि दर्द हो रही है। और ये देखिए मिनी पी रहा है लिम्का, और मैं भी पी रही हूँ। और अब ना मेरे को सारा काम करने को पड़ा हुआ, तो वो करना है मैंने। अक्की लेट गए अंदर बैठ के, उसकी तबीयत नहीं है ठीक। तो चलिए काम कर लेती हूँ ना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले तो ये लिम्का पी लेती हूँ। और नीचे इतनी मतलब धूप तो आज है नहीं, बहुत कम है, फिर भी वो हो रही थी जैसे गर्मी हो रही थी। हाँ कहते इतनी ज़्यादा गर्मी हुई ना हमें। तो अभी फ़िलहाल ये पी लेते हैं, फिर लगती हूँ अपने काम पे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए मैं जो हूँ आ गई हूँ घर में, और अब लग गई हूँ अपना काम करने, क्योंकि सुबह सुबह सबको स्कूल में भेजा। तो अक्की तो मतलब गया था, उसके बाद इसके पापा गए 10 बजे। उसके बाद होती है मेरी क्लीनिंग स्टार्ट। जो भी बेड के ऊपर पड़ा रहता है खलारा, उसको मैं उसके बाद ही करती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि अक्की के स्कूल से मुझे फ़ोन आ गया कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप लोग जो है वो उसको ले जाइए। जिस वजह से कि मेरा सारा काम वैसा का वैसा ही रह गया। और नहीं तो मैं मतलब जितने टाइम में मैं इसको लेने के लिए मतलब गई, उतने टाइम में तो मेरा काम सारा हो जाता है। तो नीचे पहुंचते पहुंचते जो है वो लग जाता है बहुत सारा टाइम, क्योंकि बड़े नीचे है जगह। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसा ही बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि रात को भी ना हम लोग मतलब बहुत लेट से सोए थे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मेरे विनू की भी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, जिस वजह से कि मैं कोई ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। इसको काफ़ी तेज़ फीवर आ रहा था, तो मतलब डर लग जाता है बच्चों का। वैसे तो बुखार वगैरह मतलब नॉर्मल होते हैं, आते रहते हैं बच्चों को, लेकिन जब इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे ज़रा सा भी बुखार आता है ना, तो बहुत डर जाते हैं हम लोग कि पता नहीं बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अभी तो हम लोग मेले में भी गए, तो पता नहीं मतलब उल्टे उल्टे से जो दिमाग में है ना वो बातें आने लगती है। लेकिन खैर अब सब कुछ ठीक हो गया है। बच्चे जो हैं मेरे दोनों ठीक हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया था दोनों को, एक बीमार हुआ तो दूसरा भी बीमार हो गया था। तो चलिए जी, बच्चों के साथ जो है वो होता रहता है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब बड़ी टेंशन होती थी मुझे। तो मतलब हम लोगों ने तो इतना सरवाइव किया है, मैंने और हस्बैंड ने। जब बच्चे हमारे छोटे थे तब बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं, बोर्न बेबी होते हैं, हमने 21-21 दिन के बच्चों को जो है वो अकेले संभाला है, खुद से पाला है। तो तब हमें टेंशन होती थी कि बच्चे बोल भी नहीं सकते हैं कि इनको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम पे अगर बच्चे रोते थे ना, तो वो जो डर होता था वो हम लोगों ने ही फील किया है, और हम ही लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, हम ही नहीं है जिन्होंने खुद से बच्चों को अपने पाल पोस के बड़ा किया है।
लेकिन हमारे ऊपर भगवान की एक कृपा हमेशा से रही है कि जैसे हम लोगों ने अपने बच्चे को पाला है तो उस तरीके से उस हिसाब से हमारे बच्चों को कुछ भी दुख तकलीफ़ नहीं हुए हैं भगवान की दया से। तो लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर इधर उधर का बाहर का खाना पीना मतलब होता है, बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उनकी रूटीन जो है कुछ अलग हो जाती है, जिस वजह से कि बीमारियां लग जाती हैं। अदरवाइज़ जब इनके टाइम थे, जब छोटे थे, तब बहुत कम बीमार पड़े हैं, बहुत कम। तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मतलब नहीं हमें कोई परेशानी आने दी ऐसी। लेकिन इस टाइम पे जो है बच्चों का बीमार होना बहुत डराता है। मैं तो खुद से मैनेज करती हूँ, मुझे तो पता है, मैंने तो मतलब शुरू से जो है बच्चों को देखा है, संभाला है, तो मैं सब जानती हूँ कब बुखार आता है, कब ठीक भी हो जाते हैं। 2-3 दिन तो रहता ही है बुखार का टाइम। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बहुत टेंशन हो जाती है, मतलब वो बड़ी टेंशन ले लेते हैं। चलिए खैर, बीमारी की बातें हैं, अब सुख दुख जो है वो भगवान के हाथ में होते हैं। वो जैसा चाहे वैसा हमें रखते हैं, जैसा उन्हें हमारे लिए अच्छा लगता है वैसा ही वो रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ गई हूँ मैं वॉशरूम में, और कपड़े भी मेरे को सारे मतलब धोने को पड़े हुए थे। एक तो बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मैं सच बताऊँ कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, बस टेंशन हो जाती है। तो कपड़े वगैरह मैं सीधे छोड़ छाड़ के मतलब चली गई थी कि पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, इसको क्या हो रहा है। अक्की को सुबह तो घर से ठीक गया था, पर इसने खाना नहीं खाया था ना, उस वजह से शायद इसको हो गया था। तो खाना वगैरह कुछ नहीं खा के जाते हैं, फिर असेंबली में खड़ा करते हैं जब प्रेयर होती है सुबह सुबह, तो ज़्यादा टाइम तक खड़ा फिर होना पॉसिबल नहीं हो पाता है भूखे पेट। तो वही कारण हुआ था इसको, तो उसी वजह से आ रहे थे चक्कर। तो ये देखिए सारा काम मुझे करने को है। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह थोड़े धो के गई थी, थोड़े फिर मशीन के अंदर ही थे तो मुझे जाना पड़ गया। तो यहाँ पे वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और मशीन को भी अच्छे से धो दूँगी। उसके बाद देखिए आ गई हूँ बाहर, और बाहर धूप देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे। टाइम 1-1:30 बजे का हो रहा है मेरे ख्याल से, हाँ इतना ही टाइम हो रहा था जब मैं कपड़े वगैरह धो के फ्री हुई थी। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े जो मैंने सुबह सुबह धो लिए, सुबह सुबह ही धो लेती हूँ मैं कपड़े, जब पानी आता है 7-8 बजे उस टाइम पे मैं धो लेती हूँ। लेकिन कपड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे हमारे 2-3 दिन के बाद आ रहा है, जिस वजह से कि कपड़े भी फिर वैसे ही इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं। तो सुबह के जो मैंने डाले थे वो सूख गए हैं, उनको मैंने निकाल दिया है, सीढ़ियों पे रख दिए हैं वो कपड़े। और जो अभी अभी धो के लाई हूँ मैं उनको फैला रही हूँ बाहर। तो इस तरीके से जो है मेरे सारे काम वो मतलब लेट हो गए थे इन बच्चों की वजह से। इनकी परेशानी जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों का जो दुख है वो मतलब डरा देता है एकदम से पेरेंट्स को। तो वही हमारे साथ भी है। यहाँ पे देखिए ये मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, और जो बचे जो मतलब सूखे हुए हैं उनको भी डाल दूँगी बकेट के अंदर और ले जाऊँगी रूम में। तो ये काम तो हो गया, लेकिन ये काम बढ़ गया। आप देखिए कपड़े जो हैं वो तय लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, धोने के लिए इतना वो नहीं होता है। चलिए मशीन में डाले, 1 बार में 2 बार में धुल जाते हैं, लेकिन जब फिर तय करने की बारी आती है ना तो पूरा पहाड़ पड़ जाता है कपड़ों का। तो डस्टबिन भी मैंने धो के रखा हुआ था, उसको भी अंदर ले आऊँगी। उसके बाद ये देखिए आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे टमाटर प्याज कट करके रख दिए हैं, और ये है हरे मूंग की जो दाल होती है वो, और चावल। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है मिक्स करके दोनों को। और यहाँ पे कुकर में डाल दिया है तेल सरसों का, उसके अंदर डाल दिया है जीरा और प्याज डाल दूँगी। थोड़ा सा इनको चलाऊँगी, उसमें हल्दी नमक वगैरह डाल के जो है वो टमाटर भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ू, क्योंकि बच्चों को जो है वो तबीयत ठीक नहीं चल रही है इनकी। तो आज लंच के लिए मैंने सोचा चलिए खिचड़ी ही बनाते हैं। तो खिचड़ी जो है मतलब नहीं खाई जाती है, बीमारी में तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, हम बड़ों से नहीं तो बच्चे तो खाएंगे ही कहाँ से। तो इस तरीके से मैंने बनाई है टमाटर प्याज वगैरह डाल के, ताकि थोड़ी खाने में टेस्टी भी लगे। अगर सिंपल ऐसे ही बना दो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर प्याज, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है इसके अंदर, थोड़ा सा सिर्फ 1 चम्मच छोटा। और यहाँ पे टमाटर प्याज को थोड़ी देर के लिए पकाना है, बस थोड़ी ही देर के लिए। उसके बाद डाल देने हैं दाल और चावल जो मिक्स करके रखे हुए हैं। तो इनको ऐसे मिक्स करके अच्छे से मसाले में, उसके बाद डाल देना है पानी।
और पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये जो खिचड़ी है, खिचड़ी मतलब एकदम से सूखी नहीं बनानी है, हमें ढीली ढीली से बनानी है, तो वो टेस्टी लगती है फिर खाने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है मैंने ढक्कन लगा के इसको बंद कर दिया है। 2 से 4 सीटी आने तक ये देखिए बन गया था हमारा खिचड़ू। और इस तरीके से अगर हम लोग खिचड़ू बनाएं मूंग का तो बड़ा टेस्टी बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की दोनों की प्लेट जो है वो लग चुकी है। आजकल मेरे बच्चे इसी प्लेट में खा रहे हैं जो मिंजर से लेके आए थे, हमें इनको बहुत अच्छी लगती है। तो बिसल ना यहाँ पे कुकर के अंदर गिर गई थी, तो मैंने इसको निकाला फिर अलग किया है। तो यहाँ पे ये देखिए जी खिचड़ू दोनों बच्चों के लिए जो है मैंने लगा दिया था। इस तरीके से खा भी लेते हैं बच्चे, अचार वगैरह दे के या दही हो साथ में तो खा लेते हैं। दही वगैरह तो हमारे पास नहीं था, लेकिन मैंने अचार के साथ दे दिया, तो दोनों ने बड़े मज़े से खा लिया था। और इसके साथ थोड़ा मतलब पेट भी ठीक रहता है, हल्का फुल्का होता है, जिस वजह से कि हो जाता है अच्छे से डाइजेस्ट। तो यहाँ पे देखिए बन गया है और मैं खिला दूँगी बच्चों को। तो इसी के साथ में ही मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा और मैंने नहीं बनाया है आगे। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, बाय बाय।